नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अयोध्या में नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इवेंट। राम मंदिर मोदी के लिए बार बार इवेंट करने की एक जगह बन गई है। मोदी के आज वो कांपते हुए हाथ जो लगातार हिल रहे थे, कांप रहे थे, उन हाथों को, कांपते हाथों को देख करके आह्लादित हैं भक्त। कह रहे हैं ये अंतर्द्वंद था उस मन और दिमाग के भीतर और शरीर के भीतर का अंतर्द्वंद था, जो 500 साल की गुलामी मिटाने के बाद मोदी जी के सामने था। हाथ डगडगाते हुए, हिलते हुए, भावुक एक बार फिर। वो एनएसडी से भी जो बड़ी पाठशाला है एक्टिंग की, भावुक एक बार फिर। लेकिन इस सबसे इतर जो खबर थी, वो खबर गायब। मोदी का इवेंट भयंकर फ्लॉप, भयंकर फ्लॉप इवेंट। और क्यों? क्योंकि सुबह सुबह मोदी के इवेंट से पब्लिक गायब थी। उसके बाद मोदी के वो गुरु, जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, मोदी के एजेंडे को धार देने के लिए, वो भगवाधारी व्यक्ति जो समाज में जातिवाद का जहर घोलने की भी कोशिश करते नजर आता है, वह व्यक्ति जो धर्म और सनातन के ज्ञाता होने की आड़ में समाज में उन्माद फैलाता है, संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करता है, लेकिन भारत में उसकी धाक है, भौकाल है, क्योंकि वो मोदी का गुरु है, रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य भी आज भड़क गए। मोदी का गुरु भी भड़क गया। इवेंट समझिए क्या है, कहीं इस पर चर्चा हो रही। और शंकराचार्य, शंकराचार्य भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि शंकराचार्य के मुताबिक कुछ भी शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा, कुछ भी शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है। और अगर शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, तो ये इवेंट करवाने वाले जिस सनातन की रक्षा की बात करते हैं, जिस सनातन की रक्षा की आड़ में सत्ता की रक्षा करने में लगे रहते हैं, उस सनातन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस सनातन का अपमान कर रहे हैं, अगर शास्त्र सम्मत तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर। 3 हिस्से हैं, तीनों हम आपको दिखाएंगे। पहले भाव बुलाएंगे, लाइए भाव, स्वागत है। जरा चलते हैं अयोध्या। सुबह मोदी जी अयोध्या में अपना तामझाम लाव लश्कर दिखा चुके हैं, भावुक हो गए थे, बहुत भावुक हो गए थे ध्वजा देखते हुए। तो जरा 2 फोटो दिखाता हूं, 2 फोटो। फोटो नंबर 1, ये देखिए जरा। ये जो आपको दिख रहा है, ये किनारे माला टांगी गई है, वो इंसान नहीं है, माला है। और पुलिस वाले आपको सिक्योरिटी पर्सनल ज्यादा नजर आएंगे, बाकी सन्नाटा है। एक कतार अयोध्या में, वो जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था के तहत एक कतार में कुछ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अगली फोटो लाइए। असल में अगर कुछ था तो यही था जो मोदी के हर रोड शो में नजर आता है। कपड़े उपड़े पहना करके जो है, और बाकायदा साज सज्जा करके, जो अपने लोग होते हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है। कहीं स्कूली बच्चों को खड़ा किया जाता है, कहीं मंडली वालों को खड़ा कर दिया जाता है, कहीं संघियों को खड़ा कर दिया जाता है। ये देखिए, ये मंच बना बना करके जो बीच में होता है कि महामानव स्वागत के लिए, बस कुल जमा पूंजी यही है सुबह के इवेंट की, बाकी सब फ्लॉप। अब आगे चलते हैं, एक हो गया, आगे चलते हैं एक साथ। पहले जरा रामभद्राचार्य को भी ले आए, फिर शंकराचार्य पे जाएंगे। लाइए भैया खबर, लाइए अगली, लाइए। हमको आमंत्रण नहीं भेजा गया, ध्वजारोहण कार्यक्रम पर रामभद्राचार्य का बयान। आगे बढ़िए। अब इनको भी छोड़ दिया। किसी को तो मोदी जी अपना लो। एक्सक्लूसिव, हमको आमंत्रण नहीं भेजा गया, राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य। चलिए जरा भीतर आइए, भीतर खबर के चलिए। जबकि इनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है, सबसे बड़े ज्ञानी यही है, ये सबको कहते हैं बाकी दुनिया के ज्ञानी है। राम के उपासकों को आज उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, बताइए।
जब ये राम भद्राचार्य ने कह दिया तो आज फिर चुल्लू भर पानी जो है कहीं से भी खोज के पहुंचवाने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि राम के उपासकों को आज उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। 1984 में जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है, मैं तब से जुड़ा हूँ। पुलिस के डंडों की वजह से मेरी दाहिनी कलाई टेढ़ी हो चुकी है, वैसे इनकी टेढ़ी कैसे हो गई, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। हड्डियां तो इनके इशारों पर चलती हैं। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर सुनवाई के दौरान मेरी गवाही भी कोर्ट में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान राम को देखता हूँ। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि इतना सब करने के बाद भी हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, उपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, मन का भाव वही है। हमको इस कार्यक्रम का आमंत्रण भी नहीं भेजा गया। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग किसी की सुनना ही नहीं चाहते। जब उनसे पूछा गया कि इन सब चीजों को लेकर आप दुखी हैं, तो उन्होंने कहा, मैं दुखी तो नहीं पर रुष्ट बहुत हूं। अब ये रुष्ट है, लेकिन ये न दुर्वासा है न विश्वामित्र है। दुर्वासा होते तो अब तक मोदी जी की इवेंट भस्म हो गया होता, इनके गुस्से से, रुष्ट होने से। ये पहला अभी झलक था, ये गुरुदेव का है, गुरुदेव प्रणाम। अब जरा शंकराचार्य पे भी आते हैं, तभी आगे बढ़े। शंकराचार्य, ध्वजारोहण में शंकराचार्यों को न्योता नहीं। बताइए, जगत गुरु अपने गुरु को न्योता नहीं, शंकराचार्यों को न्योता नहीं, तो किसको न्योता? अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, राम मंदिर में शास्त्रों से कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे शामिल होने का मतलब ही नहीं है। आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए, चलिए दिखाइए जरा खबर, उन्होंने क्या बताया है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मैंने तो शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख पढ़ा नहीं कि ध्वजारोहण किया जाए। ये बड़े मतलब शास्त्रों वाली बात है, थोड़ा तकनीकी बात। शिखर की प्रतिष्ठा होती है, शिखर की प्रतिष्ठा तो हुई नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शास्त्र के अनुसार कुछ होता हुआ दिखाई दे तो हम लोग उसमें भाग लें। मनमाना कुछ हो रहा है तो उसमें हमारे भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। आगे और डिटेल में बताया इन्होंने क्या है मसला। अभी मुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में कहा कि ऐसा कहा भी नहीं जा रहा कि शिखर की प्रतिष्ठा होगी, जिसकी होनी चाहिए वो हुई नहीं। जब एक बार ध्वज स्थापित होता है तो ध्वज बदला जाता है। हमने वीडियो में देखा कि चंपत राय जी कह रहे हैं कि ध्वजारोहण किया जाएगा। मेरा कहना है कि ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि नीचे से ऊपर ध्वजा चढ़ाई जाए। आप देखिए, जगन्नाथ जी में रोज ध्वज बदला जाता है। एक व्यक्ति ध्वज लेकर ऊपर चढ़ जाता है और फिर वहां से ही फहरा देता है, यानी आरोहण नहीं होता है, वो ध्वज लेके जाएगा वहीं पे लगा देगा ध्वज। हमारे द्वारका जी में भी एक दिन में 4-4, 5-5 बार ध्वजा बदली जाती है। वो ध्वजा लेके जाएगा वहीं बदल देगा, वो आरोहण नहीं होता है झंडा जैसे होता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का करते हैं। ये शास्त्र वाली बात इन्होंने कही, लेकिन पता नहीं कौन पुरोहित है, मतलब पता नहीं अब सेठ ही पुरोहित और पुरोहित ही सेठ हो चुका है क्या, कि सब कुछ अपने हिसाब से हो जा रहा है। कौन पुरोहित है भाऊ? अडानी जी तो नहीं पुरोहित हो गए, नए पुरोहित अडानी। देखिए आशिफ जी, मैं कई बार कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसा गीता में कहा था कि मैं कई रूप में मैं ही हूं, तो हम्म, वर्तमान में नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है। वो हम्म, शंकराचार्य में वो शंकराचार्य है, धर्म में वो शंकराचार्य है, आध्यात्म में वो जगत गुरु है जो उनको तकलीफ हो रही है, वो हम्म, ज्योतिषाचार्य भी है, वो आर्किटेक्ट भी है, वो डिफेंस एक्सपर्ट भी है, वो मैथमेटिशियन भी है। हम्म, नरेंद्र मोदी क्या नहीं? नरेंद्र मोदी सब है। वो जनता दल यूनाइटेड में संजय झा है, हम्म, हर जगह पाए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब है, जब उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण होगा, ये बात सही है कि किसी भी मंदिर का ध्वज जो है वो जाके ध्वज वहां लगाया जाता है। वो नीचे से हाँ, ऊपर, ऊपर से नीचे। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। तो जो शंकराचार्य ने कहा वो बिल्कुल सही है। ये तो हमने भी देखा ध्वज बदलते हुए जगन्नाथपुरी में। लेकिन ये भी एक इवेंट है, शिखर की प्रतिष्ठा होती है, ध्वजारोहण नहीं होता है। ध्वज बदलना एक आम बात है। पताका अभी तक फड़की ही क्यों नहीं है?
जब आपकी पताका ही नहीं थी, वहां ध्वज ही नहीं था, तो फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसी हुई? यहां तो सारे बैरोमीटर्स तोड़ दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा से ट्रस्ट बनाने का आदेश हुआ। वो ट्रस्ट बनाने का काम पीएमओ का था, तो पीएमओ मंदिर ही बनाने लगा। फिर जो ट्रस्टी बने वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी उन्होंने। राम जन्मभूमि में जो भ्रष्टाचार हुआ वो सर्वज्ञात है। उसके बाद मंदिर बना, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां बहुत क्रिटिसाइज हुआ क्योंकि आपको 2024 के चुनाव करने थे। तो राम को भी समझ में आ गया कि अधूरे मंदिर में मेरी प्रतिष्ठा करते, तो उन्होंने भी ऐसा निपटा दिया कि अयोध्या में फैजाबाद में सीट हार गए और बैसाखियों पे सरकार आ गई। उसके बाद मंदिर पूरा हुआ तो फिर राम वो दरबार की स्थापना, वो एक इवेंट हुआ। अब ध्वज का एक इवेंट हो गया है। मोदी जी दरअसल इवेंट जीवी व्यक्ति है, तो उनको जब तक इवेंट नहीं हो जीवन में, उनको अन्न पचता नहीं। अब इवेंट के लिए कौन चाहिए? इवेंट के लिए मोदी जी की, देखिए मोदी जी का अपना ब्रांड इतना डाउन हो गया है, ये मोदी जी भी जानते हैं। तो फिर आप क्या करते हो? आप सेलिब्रिटी को बुलाते हो, तो फिर वहां अमिताभ बच्चन भी चाहिए, वहां सचिन तेंदुलकर भी चाहिए, वहां सारे लोग चाहिए। और ये सारे लोग इसलिए बुलाए जाते हैं कि ताकि एक अट्रैक्शन हो। धर्म में क्या करेंगे ये लोग भाई? सवाल है कि राम महत्वपूर्ण है कि अमिताभ बच्चन महत्वपूर्ण है? राम महत्वपूर्ण है कि मोदी महत्वपूर्ण है, ये तय करना होगा। यदि राम को घर देना, जिसको जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। किसकी औकात है भगवान राम को ले आए? उन्होंने स्वयं अवतार लिया था। ना किसी की औकात है उनको भेजने की, ना लाने की। एक प्रारब्ध के तहत वो वनवास गए। ये ईश्वरीय लीला कहते हैं हम इसको, भले ही पौराणिक हो, लेकिन जब सुनाया तो इसी प्रकार के जाता है। इनके लिए राम एटीएम है, इनको राम से और कोई लेना देना नहीं है। इसलिए शंकराचार्य को धर्म से सबसे ज्यादा धर्म ज्ञाता इस देश में कोई हो तो नरेंद्र मोदी है। काहे शंकराचार्य अपने आप को, वो समय चला गया 2014 के बाद देश आजाद होता है, 2014 के बाद सनातन धर्म की स्थापना होती है। 2014 के बाद ही हिंदुत्व समझ में आता है लोगों को। काहे 4 शंकराचार्य? एक शंकराचार्य काफी है, नरेंद्र मोदी जिनका नाम है। अब ये कहते हैं कि मैं दुखी नहीं हूं, रुष्ट हूं। यदि आप आध्यात्मिक गुरु है तो राम मंदिर के इवेंट में आपको क्या बुलाना? राम के आप उपासक है, राम तो आपके पास स्वयं आते हैं। शबरी के पास राम चले गए, केवट के पास राम चले गए। सिर्फ हम कहानियां पढ़ते हैं आशीष जी, उसको जीवन में समझने का अर्थ, ये मुझे ताजुब लगता है। अपने आप को जगत गुरु समझने वाले इन लोगों को भी समझ में नहीं आता। जब माता सीता ने मोतियों की माला दी थी हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने तोड़ तोड़ के फेंक दी। तब माता रुष्ट हुई और माता जी ने कहा कि मैंने तुमको उपहार दिया, तुमने इसका इतना उपहास किया। तब उन्होंने कहा कि उपहार का उपहास नहीं किया, मैं इसमें मेरे राम देख रहा हूं, जिसमें राम ही नहीं, मेरे लिए वो कीमती ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं उसकी। माता आपके लिए कीमत हो सकती है, मेरे लिए नहीं। तो उन्होंने अपना सीना फाड़ के बता दिया कि राम मेरे सीने में है। यदि जगत गुरु अपने आप को राम के उपासक समझते हैं तो राम तो उनको सीने में होने चाहिए। उन्हें अयोध्या जाने की क्या जरूरत, राम मंदिर जाने की क्या जरूरत? वैसे ही हमारे यहाँ उपनिषद में तो बार बार, मैं कई बार कोट कर चुका हूं, उपनिषद में कई बार कहा है ये बात। और मैंने कई बार इसको ये भी किया है। हमारा उपनिषद कहता है कि भगवान की आराधना करने के लिए ना मंदिर की जरूरत है ना मूर्ति की। आप जहां हो वहां से ध्यान लगा के, विवेकानंद जब कन्याकुमारी के उस पत्थर पे बैठ गए थे तो तब वहां मंदिर मस्जिद था कुछ? वो एक जगह थी, वहां वो बैठ गए, ध्यान लग गया, उनका आध्यात्मिक दर्शन हो गए। आज हम उसको बड़ा मंदिर बना के बैठे, विवेकानंद स्मारक करके। क्योंकि विवेकानंद सही आराधना करने वाले थे। उनके आराध्य के लिए उनको मंदिर जाने की जरूरत नहीं थी। वो श्लोक ये कहता है कि जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, उनके लिए मूर्ति की कल्पना की गई है। मूर्ति परिकल्पित है।
तो ये जब जितने भी अयोध्या अयोध्या जाते हैं सब वो अज्ञानी है जिनको मूर्ति की जरूरत है। राम किसी को भी पुकारो, हमारे पूरे पुराणों में चाहे कौन सतयुग ले लो, कलयुग, मतलब कलयुग तक जितने भी युग आए हैं, सब युग में देखिए भगवान को पुकारा और भगवान चले गए। और ये इनको इवेंट चाहिए, क्योंकि एक फौज इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बनाई हुई है। और उन अंध भक्तों को कि आज चैनल मतलब ऐसा रहते, मुझे तो लग रहा था कि टीवी में से आंसू नहीं निकल पड़े नीचे, ओछा ओछा लगाना पड़े। इमोशनल हो गए प्रधानमंत्री, आंसू छलक पड़े। 700 किसान मरते, इस आदमी का हृदय नहीं पचिसता। अभी रोज बीएलओ मर रहे हैं, नहीं एक रोज एक बीएलओ शब्द मर रहे हैं एसआईआर में, इस आदमी का हृदय नहीं पचिसता। किसान को जो रोज अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, 6 का 7 का रोज का एवरेज है, इसको सिकन नहीं आती। मैंने कहा ना कि भैया ये अच्छा हुआ दिल्ली की तरफ रुक कर गए, यदि बंबई की तरफ रुक कर जाते ना आशीष जी, तो दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, देवानंद, ये सब इंडस्ट्री छोड़ के भागे जाते, अकेला सुपरस्टार होता ये आदमी। बाकी लोगों को मैं ग्लिसरीन डाल के आंसू निकालने पड़ते हैं इंडस्ट्री में, ये तो यूं चुटकी के भर आंसू निकाल लेता है। मैं जरा एक लेकिन विजुअल आज दिखा रहा आज मुझे नहीं, आज मुझे वो ध्वजारोहण, मतलब देखिए मोदी जी को तो अब इतने सालों से हम समझ चुके हैं क्या है ये राम मंदिर का पूरा कैसा राजकारण है, ये राजनीति है, ये भी समझ चुके हैं। मुझे आज दया आ रही है वो जगत गुरु पे, कि जगत गुरु आध्यात्मिक गुरु होने के बाद भी वो मोदी जी को नहीं समझ पाए। आज जगत गुरु की स्थिति हम दोनों से भी गई गुजरी निकली। वो उसी लायक है भी, वो उसी लायक है। अभी अभी जिस लायक है वो पाए भी नहीं है वो बस वो जिस वो ब्राह्मण में भी बताते हैं कि कौन सा ब्राह्मण उच्च है और कौन सा नीच है ब्राह्मण। वो उनका काम है दिन भर ऊंच नीच छांटना, यही है वो ये जो है रात को सिरहाने मनुस्मृति लेके सोते हैं, वो इनको प्रेमानंद संविधान से कुछ लेना दे। वृंदावन में प्रेमानंद है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो कहीं प्रेमानंद बिल्कुल। को कितने संस्कृत के श्लोक आते हैं, जरा सुनाओ बस पहले तब हम मानेंगे। तो ये उसमें कहें, जरा एक विजुअल में दिखाता हूं। इस विजुअल को दिखाने के पहले मैं 2 लाइन पढ़ दूं, रोकिएगा विजुअल, 2 लाइन बता दूं, खाली 2 लाइन रोक दीजिए विजुअल। ये विजुअल से पहले सुनेंगे तब विजुअल देख के समझ पाएंगे। आज ध्वज प्रणाम के समय, ध्वज प्रणाम लग रहा है कि संघ की शाखा है, तो शाखा वाले कुछ भी कहीं भी ध्वज देखते हैं तो प्रणाम करने लगते हैं। के समय मोदी जी के कांपते हाथों को किसने देखा? ये भक्त जो लिख रहे हैं वो मैं उसी में से एक बता रहा हूं। वह क्या था कुछ समझे? उन कांपते हाथों ने मुझे टीवी के सामने उन्हें करबद्ध प्रणाम करने को मजबूर कर दिया। टीवी के सामने ही सब लौट गए। आंखें नम हो गई और भाव विभोर मन मोदी जी के चट्टानी संकल्प शक्ति को नमन करने पर मजबूर हो गया। वो कपकपाहट, मोदी जी के भीतर उमड़ रहा उत्साह, आनंद, वाह। श्रद्धा, भक्ति और हिंदुत्व के पुनरुत्थान के हर्ष को रोके रखने के शरीर और आत्मा द्वंद का प्रकटीकरण था। हम कितने भाग्यशाली हैं कि उस कालखंड में हम जी रहे हैं जिसमें गुलामी का समूल नाश होते हम देख रहे हैं। हम एक अवतार के साक्षी बन सके। मोदी जी मानव नहीं, महामानव है, ये तो हम बहुत दिन से कह रहे हैं। आज संपूर्ण सनातन समाज मोदी का ऋणी हो चुका है। यही कर्ज चुकाने के लिए कह रहा हूं कि पानी खोजो। सिर्फ स्वार्थी, सत्ता लोलुप और संक्रमित दूषित रक्त से सिंचित नाम मात्र के सनातनियों को छोड़ करके, जिसमें हम लोग हैं, दूषित रक्त से सिंचित सत्ता लोलुप और स्वार्थी। अब जरा मैं विजुअल दिखाता हूं, यहां पर द्वंद्व है या डॉक्टर की जरूरत है? लाइए दिखाइए विजुअल। यहां डॉक्टर की जरूरत है। नहीं आशीष, ये वृद्धावस्था की दर्शन है, ये वृद्धावस्था के दर्शन है। अविनाशी का वृद्धावस्था कौन सा भाऊ आपने अपमान कर दिया आज? कौन सा? मोदी मोदी जी का। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब, अब ये वृद्धावस्था में चलेंगे, उसके बाद वो किसी अंध भक्त को उनका शरीर मांगेंगे, जैसा यायाति ने मांगा था।
और शरीर मिल जाएगा, पुनर्जीवित होगी, शरीर निर्माण होगा। अच्छा, ये एक बात और है, बस मैं खत्म करूंगा इस चर्चा को। अब हम नहीं चर्चा में लाना चाहते थे, लेकिन जो अंतर्द्वंद आज टीवी के सामने लोग लोड करके देख रहे थे, ये अंतर्द्वंद किसी ने पीएमओ में बैठ करके भी, पीएम आवास में बैठ कर भी देखा है, चाय के कप के साथ। देखा है। हम्म। अब नाम लेना तो नहीं ठीक है। नहीं नहीं ठीक है। यही अंतर्द्वंद चाय के कप के साथ भी देखा है, पीएम हाउस में अरे देखा है, भाई और बहुत सीनियर साहब, लीडर ने, बहुत बड़े लीडर सीनियर ने। लीडर ने देखा है, सीनियर लीडर ने नाम भूलते हुए देखा है, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं। लोग इसको इसको भी सोचिए आप। जहां पर मैं ये कहता हूं, मैं तो चाहता हूं मैंने क्या मोदी जी कहा शतायु नहीं कि हो, नहीं नहीं, मैं 150 तो साल नहीं, जी, बिल्कुल हम लेकिन तो उनके डॉक्टर से स्वास्थ्य के सलाह लिए अच्छी लेना कामना चाहिए। करते हैं, लेकिन आशीष, ये वो समाज उन्होंने तैयार कर दिया कि मोदी जी जोर से छींक भी दिए तो कहेंगे मालूम है इसके मायने क्या है। हम्म। मोदी जी छींके नहीं, चीन और पाकिस्तान को वार्निंग थी, और हम्म। छींक की गूंज व्हाइट हाउस में उठी, हम्म। कमरे से बाहर नहीं निकले ट्रम्प साहब, हम्म। छींक की आवाज सुन के, लाल आंखें देख के चाइना 4 फीट पीछे करवाने वाले ये लोग, जो देखिए भावुक हर इंसान होता है आशीष, हर इंसान को भावुकता होती है, एक मानवीय चेहरा होता है उसका, हम्म। लेकिन जो इंसान 700 किसान मरने पे भावुक नहीं होता, जो इस किसान पहलगाम, जो प्रधानमंत्री पहलगाम की हत्याओं को बाद सीधा बिहार जाके चुनाव रैली संबोधित करता है, जो किसानों को मरते हुए रोज देखता है, वो आदमी भावुक होगा, इस पे मेरा विश्वास नहीं है। 56 इंच के सीने में एक दिल चाहिए, हम्म। मात्र सीना बड़ा होने से उसमें दिल है ये नहीं मानता मैं। हम्म। आप में दिल है कि नहीं है, ये आपके कर्तृत्व से दिखता है। आपको अपनी मां के बर्तन मांजने की बात बताते समय आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन कितनी माओं के सुपूत खो दिए हैं, कितने लोग गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। आपने उन अरे, माओं के आंसुओं का क्यों नहीं हिसाब किया? आप क्यों सीज फायर कर गए? ये अभी आज भावुक सवाल कितने है, पीएम हो रहे हैं, इनके आज बारे में बीएलओ रोज मतलब रोज बीएलओ मर रहे हैं, आज बीएलओ के मरने वालों की तादाद ज्यादा है, आप उनके माओं के आंसू नहीं दिखते आपको। चलिए, खैर इजाजत इसीलिए दीजिए मैंने हमें। कहा कि ये इसको मैं नौटंकी भी नहीं शब्द यूज कर सकता, क्योंकि नौटंकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, हाँ। ये फोक है हमारे देश का, ये बेहतरीन अदाकार है, इज एन एक्टर, सुपर फाइन एक्टर। अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम लोगों ने धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो दुकानें बंद हो जाती वहां उनकी। सब धन्यवाद ही देने तो आए थे आज, हाँ धन्यवाद ही देने आए थे धन्यवाद। सब। जो ये अंतर्द्वंद वगैरह बता के टीवी के सामने अभी भी लेटे हुए हैं, उनको मैं हम्म, कहूंगा टीवी के सामने से उठ जाएं। हम्म, अब शो खत्म हो गया, टीवी के सामने से उठ जाए, क्योंकि लोग लिख रहे हैं ना, हम टीवी के सामने ही करबद्ध होकर के लौट गए, तो वो लोग उठ जाए टीवी के सामने से। क्योंकि जिसके बारे में हमने इशारा किया, मैं और भाऊ दोनों लोग बैठे हुए हैं, सूत्र उत्र वाली ज्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं, दोनों सामने बैठे थे। बहुत देश का नामी नेता, सांसद रहा, मां सांसद रही, अब समझिए बहुत बड़ा प्रोफाइल है। उसने ये चाय के लेकर के जब अंतर्द्वंद से हाथ हिल रहा था, वो ऐसा चित्रित किया अपने जुबान से उस नेता ने कि हमने इमेजिनेशन में, मतलब समझ लीजिए आप, विजुलाइज कर लिया उसको कि क्या हालत रही होगी, और कप आखिरकार रख दिया मोदी जी ने पीएम आवास में, कप रख दिया। वो कप फिर होंठ तक नहीं आया, कप वापस रख दिया टेबल पे।
तो भाव विह्वल होके जब कप उठाते हैं तब भी अंतर्द्वंद होने लगता है। राष्ट्र के सम्मान, शिखर के उत्थान, ध्वजारोहण है। अरे कभी आप लोग जीवन में अपने घर में माता पिता को एक बार गौर से देख के कभी प्रणाम कर लो करबद्ध। उनके भी नहीं, ये नहीं ऐसा होगा, नहीं ये है नहीं होगा, बुढ़ापे ये में नहीं कुछ होगा, मजाक करने की बात, मैं मजाक भी नहीं उड़ा रहा नहीं, हूँ, नहीं, बहुत नहीं, क्लियर कहूँ। नहीं, 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 ये ये बुढ़ापे होगा में नहीं। होगा। 70 75 80 साल का आदमी, उसके अरे हाथ होगा ना हिलते हैं, हमारे। पांव हिलते अरे हैं, जब जुबान हिलती हमारी वो उम्र होगी तो हमारा भी हाथ हिलेगा। वही उसमें कर कोई नयापन जुबान नहीं है। कांपती है। नहीं नहीं भाऊ, इवन ये हो सकता है कि मोदी जी से कम उम्र में हमारे हाथ या जुबान कांपे। ये भी हो बिल्कुल। सकता है कि मोदी जी से कम उम्र में कांपे। तो इस उम्र में उसका जो है, आप या तो किसी भी मतलब दुनिया भर के नेचुरोपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर, मतलब कुल मिला के डॉक्टर, वैद्य, हकीम से संपर्क इसमें होता है। इसमें करबद्ध लौट नहीं जाया जाता। बस इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।